नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे, अगली बैठक में होगा फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे प्राप्त हो गए हैं। ट्रस्ट की अगली बैठक इन पर फैसला लिया जाएगा और ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया है कि चांदी की ईंटें और आभूषण पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। राम मंदिर विवाद पर प्रियंक खड़गे का हमला, बोले मन की बात में कब बोलेंगे पीएम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने की थी, इसलिए अब उन्हें इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा से जुड़े लोग सवालों के घेरे में हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, सरकार पर संसद को गुमराह करने का दावा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैनिकों की जानकारी छिपाकर सरकार ने संसद और देश को गुमराह किया है। पवन खेरा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि या तो उन्हें सही जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर सच्चाई छिपाई गई है। सरकार की ओर से इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र टीईटी 2026 पेपर लीक, परीक्षा स्थगित, ओवैसी ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 पेपर लीक होने के बाद स्थगित कर दी गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही। उन्होंने सवाल उठाया कि हजारों अभ्यर्थियों को हुई परेशानी की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी। एसआईटी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ शिकायत, दान में अनियमितता के आरोप। राम मंदिर निर्माण और स्वर्णालय के नाम पर जुटाए गए दान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एसआईटी को शिकायत मिली है। शिकायत में सोना चांदी और धन के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महुआ मोइत्रा ने भाजपा में जाने की अटकलों पर लगाया विराम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठ रही अटकलों के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा में शामिल होने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। बीबीसी हिंदी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति में देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए कदम रखा है। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सांप्रदायिकता फैलाई है और वह जीवन भर उसका राजनीतिक विरोध करती रहेगी। भोजपुर एनकाउंटर में नया खुलासा, भरत तिवारी को लगी थी 5 गोलियां। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुल 5 गोलियां लगी हैं। खुलासे के बाद पुलिस मुठभेड़ की परिस्थितियों पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर जांच और बहस तेज हो गई है। शिलेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शिलेल्स पहुंचे हैं। वह राष्ट्र दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, विकास सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। मोदी शिलेल्स की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बनेंगे। गाजा पर सोनिया गांधी के लेख से सियासत तेज, भाजपा ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गाजा मुद्दे पर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत अपने पारंपरिक रुख से दूर जा रहा है। उन्होंने मानवीय संकट पर चिंता जताई। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेश नीति को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री को अपनी ही योजना से 99.6 लाख की सब्सिडी, उठे सवाल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को राजस्थान में खीरे की खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी एनएचबी की योजना के तहत 99.6 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। खास बात यह है कि जिस बोर्ड ने यह सब्सिडी मंजूर की, उसके पदेन उपाध्यक्ष स्वयं चौधरी हैं। मामले के सामने आने के बाद हितों की टकराव को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।